अक्सर हम अपने गुस्से या तंज के लिए कुत्तों का नाम इस्तेमाल करते हैं। गाली इंसान को देते हैं, लेकिन बदनाम कुत्ता होता है। क्या वाकई कुत्ता इतना तुच्छ और गया गुजरा प्राणी है? क्या हमने कभी सोचा कि जो कुत्ता कई दिनों से भूखा है, हमारे दरवाजे पर पड़ा रहता है, क्या कभी हमने उसे कुछ खिलाने की कोशिश की है? नहीं, लेकिन उसका नाम अपमान में लेने में हमें कभी भी कोई हिचकिचाहट नहीं होती। दोस्तों, आपसे विनती है, सिर्फ 5 मिनट इस कहानी को दीजिए। शायद आपकी सोच में एक सकारात्मक बदलाव आ जाए। तो श्रोतागण, कहानी शुरू होती है। दुखों से घबराई एक स्त्री गांव से बाहर निकल पड़ती है। चलते चलते वह एक आश्रम पहुंची। वातावरण शांत, पवित्र और सुकून देने वाला था। एक संत महात्मा अपने शिष्यों संग बैठे थे। थोड़ी दूर एक अन्य शिष्य एक कुत्ते को रोटी खिला रहा था। संत के पास बैठे एक शिष्य ने यह दृश्य देखा और उसके मन में एक प्रश्न उठा। विनम्रता से उसने पूछा, गुरुदेव, आप हमें रोज कुत्तों को रोटी खिलाने की सीख क्यों देते हैं? इससे मनुष्य को क्या लाभ होता है? क्या यह सिर्फ दया है या इसके पीछे कोई गहरा अर्थ छिपा है? उसी समय यह चर्चा वह गरीब स्त्री भी सुन रही थी। वह अपने दुखों का समाधान खोजने आई थी। संत और शिष्य की इस वार्ता ने उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। महात्मा मुस्कुराए और बोले, वत्स, यदि मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे जान लें तो कभी दुख नहीं होगा। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी है एक काले कुत्ते की। एक बार एक काला कुत्ता बहुत कमज़ोर और भूखा गांव-गांव भटक रहा था। किसी ने उसे एक टुकड़ा रोटी तक नहीं दिया। थका हारा वह नदी किनारे एक ऋषि के आश्रम पहुंचा और बोला, हे मुनिवर, मुझे भूख लगी है, कृपा करके मुझे रोटी दे दीजिए। ऋषि ने पूछा, क्या गांव में किसी ने भी तुम्हें रोटी नहीं दी? कुत्ते ने कहा, लोग मुझ पर दया नहीं करते। हमारा कोई घर नहीं, कोई आसरा नहीं, हम वस्त्र नहीं पहनते, पढ़ना लिखना नहीं जानते, लेकिन भूख, दर्द और चोट सब हमें भी उतना ही लगता है जितना एक मनुष्य या अन्य जीवों को। फिर भी हम अपमान झेलते रहते हैं। कुत्ते ने अपने बचपन से लेकर अपनी माँ की पीड़ा तक का सब वृतांत सुनाया। कैसे ठंड बरसात में उसके भाई मर गए, कैसे उनकी माँ पूरे गांव की रखवाली करती थी, फिर भी उसे कोई रोटी नहीं देता था। कैसे लोग उसे चोरी का दोष देकर डंडों से पीटते थे। कैसे दावत में सिर्फ लांघ जाने भर से खाना अपवित्र कहकर गरीबों में बांट दिया गया। कैसे एक ब्राह्मण के आटे को खा लेने भर से उसकी माँ को फिर से पीटा गया। और कुत्ता अंत में बोला, मुनिवर, हम कुत्ते मनुष्यों के इतने काम आते हैं, फिर भी मनुष्य हमें तुच्छ समझता है। भगवान ने हमें भी जीवन दिया है, हमारी पीड़ा भी सच्ची है, बस कोई समझता नहीं। उसके बाद महात्मा ने शिष्य को कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 दिव्य फायदे बताए। संत बोले, जब भी घर में रोटी बनती है तो पहली रोटी गौ माता की और आखिरी रोटी कुत्ते की मानी गई है। जो इसे भूल जाता है वह स्वयं अपने जीवन में बाधाएं बुलाता है। फिर उन्होंने शिष्य को 8 लाभ बताए। पहला, शनि के कुप्रभाव से मुक्ति। कुत्ते को रोटी खिलाने से शनि दोष शांत होता है। महादशा में आने वाली कठिनाइयाँ कम होती हैं। दूसरा, नकारात्मक ऊर्जा का नाश।
कुत्ते के भोजन करने से घर में एक सुरक्षा ऊर्जा बनती है जो नकारात्मक शक्तियों को नष्ट कर देती है। तीसरा, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद। कुत्ता भूखा ना रहे, ऐसा करने से घर में धन की कभी कमी नहीं होती। चौथा, कर्ज से मुक्ति। नियमित रोटी खिलाने से कर्ज उतरता है और आर्थिक बोझ कम होता है। पांचवा, व्यापार में तरक्की। सुबह शाम खिलाने से व्यापार में रुकावटें दूर होती हैं। छठा, अटका हुआ धन मिल जाता है और आयु में वृद्धि होती है। सातवां, स्वास्थ्य व मानसिक शांति। कुत्ते को रोटी देना मन को स्थिर करता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है और अच्छे विचार आते हैं। आठवां, भगवान की विशेष कृपा। जो जीवों पर दया करता है भगवान उस पर सदैव प्रसन्न रहते हैं। वह गरीब स्त्री यह सब सुनकर भावुक हो गई। संत के चरणों में गिरकर बोली, गुरुदेव, मेरी सारी पीड़ा का कारण समझ आ गया। आज से मैं यह नियम अपनाऊंगी। संत ने उसके सिर पर हाथ रखा और उसे आशीर्वाद दिया। यहाँ पर यह कहानी समाप्त होती है। श्रोतागण, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। तो मिलते हैं आपसे एक नई कहानी में एक नई जानकारी के साथ।